Bismillahirrahmanirrahim. My name is Alishba Waheed from Peshawar Model School Boys 5. I am your social studies teacher. And today we will start our new lesson, cities and villages. Lesson number 2 है हमारे पास villages and cities. Villages mean गाँव, cities mean शहर. आज हम शहरों और गाँव के बारे में पढ़ेंगे. जैसा कि आप जानते हैं विलेजेस और सिटीज़ का जो लाइफ स्टाइल होता है वो एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ होता है, अपोजिट होता है एक दूसरे से. गांव के लोग सीधे साधे होते हैं, वहाँ पे बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स नहीं होती, पॉपुलेशन जो है वहाँ ज़्यादा नहीं होती, जबकि शहरों में बड़े बड़े हॉस्पिटल्स, स्कूल्स, बिल्डिंग्स और ये सब कुछ जो है सिटीज़ में होता है. तो अभी हम पढ़ते हैं. मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान लिव इन विलेजेस. पाकिस्तान की ज़्यादातर आबादी गांव में रहती है. जनरली द हाउसेस इन द विलेजेस आर ओपन एंड मेड अप ऑफ मड. आमतौर पर गांव के घर खुले और मिट्टी से बनाए गए होते हैं. जनरली द हाउसेस इन द विलेजेस आर ओपन एंड मेड अप ऑफ मड. आमतौर पर गांव के घर मिट्टी से बनाए गए होते हैं और खुले होते हैं, कुशादा होते हैं. द एनवायरनमेंट हेयर इज़ नीट एंड क्लीन. वहाँ का माहौल साफ़ सुथरा होता है क्योंकि वहाँ पे ट्रैफिक इतनी ज़्यादा नहीं होती, वहाँ पे फैक्ट्रीज इतनी ज़्यादा नहीं होती, तो वहाँ पे जो एयर पोल्यूशन है वो भी नहीं होती और वहाँ पे गंदगी जो है बहुत ज़्यादा कम होती है. देयर आर लेस फैसिलिटीज़ ऑफ हेल्थ एंड एजुकेशन. वहाँ सेहत और तालीम की सहूलियात कम होती हैं. देयर आर लेस फैसिलिटीज़ ऑफ हेल्थ एंड एजुकेशन. वहाँ सेहत और तालीम की सहूलियात कम होती हैं क्योंकि पेशावर में जो है सिटीज़ में जो है बड़े बड़े हॉस्पिटल्स होते हैं, स्कूल्स होते हैं, जबकि गांव साइड पे इतने बड़े बड़े हॉस्पिटल्स नहीं होते, बड़े बड़े स्कूल नहीं होते, तो वहाँ पे हेल्थ और एजुकेशन की जो फैसिलिटीज़ हैं, जो सहूलियात हैं वो कम होती हैं. ठीक. जब भी गांव के लोगों ने इलाज वगैरह करवाना होता है या उन्होंने हायर एजुकेशन हासिल करनी होती है तो वो कहाँ आते हैं? सिटीज़ में आते हैं. द बिल्डिंग्स इन सिटीज़ आर टॉल एंड वेल कंस्ट्रक्टेड. शहरों की इमारत बहुत बड़ी होती हैं और बेहतरीन तरीके से बनाई गई होती हैं. यहाँ पे आप अपने घरों के आसपास देखते हैं कितनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती है, लेकिन जब आप लोग गांव जाते हैं तो वहाँ पे तो इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स नहीं होती. वहाँ पे तो फील्ड्स होते हैं, खेत होते हैं और छोटे छोटे मिट्टी के घर होते हैं. द एनवायरनमेंट ऑफ सिटीज़ इज़ नॉट क्लीन ड्यू टू द फैक्ट्रीज एंड द नॉइस ऑफ ट्रैफिक. Underline the word environment. Environment mean माहौल. The environment of cities is not clean due to the factories and the noise of traffic. शहरों का माहौल साफ़ सुथरा नहीं होता. क्यों साफ़ नहीं होता? ट्रैफिक और फैक्ट्रीज़ की जो धुआं होता है उसकी वजह से ये हमारा सिटीज़ का माहौल जो है, एयर जो है वो साफ़ नहीं होती है. यहाँ पे बहुत ज़्यादा एयर पोल्यूशन होती है. किसकी वजह से? फैक्ट्रीज़ और ट्रैफिक की वजह से. यहाँ पे ट्रैफिक का शोर भी बहुत ज़्यादा होता है, उनसे निकलने वाला जो धुआं होता है वो हवा को आलूदा करता है. बेस्ट फैसिलिटीज़ ऑफ हेल्थ एंड एजुकेशन आर अवेलेबल इन द सिटीज़. सेहत और तालीम की बेहतरीन सहूलियात शहरों में मौजूद हैं. बेस्ट फैसिलिटीज़ ऑफ हेल्थ एंड एजुकेशन आर अवेलेबल इन द सिटीज़. सेहत और तालीम की बेहतरीन सहूलियात शहरों में दस्तयाब होती हैं या मौजूद होती हैं. नेक्स्ट पेज पे आ गए हैं हम. द डिफरेंस बिटवीन विलेज एंड सिटी लाइफ. शहरों और गांव की ज़िंदगी में क्या डिफरेंस होता है उसके बारे में आपको यहाँ पे पिक्चर शो की गई हैं. यहाँ पे देखिए मड हाउसेस, मिट्टी के घर होते हैं, जबकि सिटीज़ में क्या होता है? टॉल बिल्डिंग्स. ये लाइफ इन विलेजेस है और ये लाइफ इन सिटीज़ है. विलेज में क्या होता है? मड हाउसेस होते हैं और फार्मिंग करते हैं. ये आपको एक ट्रैक्टर की पिक्चर नज़र आ रही होगी. ये क्या हो रहा है? यहाँ पे
फार्मिंग हो रही है। वहाँ पे बहुत सारे फील्ड्स होते हैं जिसमें बहुत सारी फसलों को उगाया जाता है। तो ये कहाँ पे होता है? ये विलेजेस में होता है। क्या होता है विलेजेस में? मड हाउसेस, और वहाँ पे क्या होते हैं? फार्मिंग होती है। जबकि लाइफ इन सिटी में क्या है? टाल बिल्डिंग्स, ऊंची इमारतें एंड ऑफिसेस और ऑफिस होते हैं। कभी आपने गांव में देखा है जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हों या ऑफिसेस वगैरह हों? तो ये क्या होता है? ये सिर्फ सिटी में होती हैं। इसके बाद नेक्स्ट पेज पे देखें, लाइफ इन विलेज एंड लाइफ इन सिटी। अब लाइफ इन विलेज में जो हैं ये स्कूल हैं, गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल। वहाँ पे प्राइमरी स्कूल्स होते हैं छोटे छोटे, जिनमें बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ नहीं होती है एजुकेशंस की। और दूसरे पिक्चर में है वेरी लेस ट्रैफिक, और वहाँ पे ट्रैफिक नहीं होती, बहुत कम होती है। जबकि लाइफ इन सिटी में क्या है? ये यूनिवर्सिटी आप देख रहे हैं, यहाँ पे बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, कॉलेजेस होती हैं। और दूसरी पिक्चर में आप देखिए नॉइस एंड रश ऑफ ट्रैफिक। यहाँ पे इतनी ज़्यादा ट्रैफिक है जिसका शोर भी होता है और इनकी वजह से एयर पोल्यूशन भी होती है। तो आई होप आपको सिटीज़ एंड विलेजेस में काफ़ी डिफरेंस समझ आ चुका होगा। यहाँ पे आप ये पिक्चर भी देख सकते हैं, ये सिटी है और ये विलेज है। ये आपको कितना सिंपल सा और छोटे छोटे घरों वाला नज़र आ रहा है, जबकि सिटीज़ में कितनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, गाड़ियाँ हैं, बड़े बड़े रोड्स हैं, हॉस्पिटल्स, स्कूल्स, ये सब कुछ सिटीज़ में होता है। चलें जी, अब हम चलते हैं अपने टास्क की तरफ। पिछली वीडियो में मैं आपको ये ऑब्जेक्टिव सारे करवा चुकी थी, समझा चुकी थी। आज हम करेंगे नेक्स्ट पेज पे जो क्वेश्चन आंसर्स हैं, तो ये मैं आपको समझा देती हूँ। लेसन नंबर 2 के क्वेश्चन आंसर हैं, डू द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन नीट नोटबुक। राइट आंसर्स ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ आवर कंट्री। तो आपने अपनी नीट कॉपी में इसी तरह प्यारा सा पेज रेडी करना है और उस पर ये क्वेश्चन आंसर्स लिखने हैं। व्हाट इज़ द नेम ऑफ आवर कंट्री? द नेम ऑफ आवर कंट्री इज़ पाकिस्तान। एक पेज पे एक क्वेश्चन, ओके। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है यहाँ पे, व्हेन डिड पाकिस्तान केम इनटू बीइंग। यहाँ पे मेरे पास है व्हेन डिड पाकिस्तान केम इनटू बीइंग। इसका आंसर क्या होगा? पाकिस्तान केम इनटू बीइंग ऑन 14 अगस्त 1947। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाउ मैनी प्रोविंसेस डज पाकिस्तान है। पाकिस्तान के कितने सूबे हैं? तो इसका आंसर क्या होगा? पाकिस्तान हैज़ 4 प्रोविंसेस। पाकिस्तान के 4 सूबे हैं। एंड लास्ट है इसका क्वेश्चन नंबर 4, नेम द प्रोविंसेस ऑफ पाकिस्तान। द नेम्स ऑफ प्रोविंसेस आर पंजाब, सिंध, KPK, बलोचिस्तान। इसके बाद है हमारे पास लेसन नंबर 3 के क्वेश्चन आंसर्स। व्हाट इज़ द कलर ऑफ आवर नेशनल फ्लैग। तो इसका आंसर क्या है? द कलर ऑफ आवर नेशनल फ्लैग इज़ ग्रीन एंड वाइट। ये आंसर लिख के एंडिंग लाइन लगानी है। हर पेज पे एक क्वेश्चन आना चाहिए, ओके। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास लेसन नंबर 3 का, व्हाट डज द ग्रीन कलर मीन इन आवर फ्लैग। तो इसका आंसर क्या होगा? ग्रीन कलर शोज द मुस्लिम इन पाकिस्तान। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट डज द वाइट कलर मीन इन आवर नेशनल फ्लैग। हमारे परचम में सफ़ेद रंग का क्या मतलब है? वाइट कलर शोज द नॉन मुस्लिम्स इन पाकिस्तान। यहाँ तक लिखने के बाद आपने एंडिंग लाइन लगानी है, फिर न्यू पेज रेडी करना है। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट इज़ मेड ऑन पाकिस्तान फ्लैग। पाकिस्तान के परचम पर क्या बना हुआ है? इसका आंसर क्या होगा? इट हैज़ अ क्रिसेंट एंड अ स्टार ऑन इट। यहाँ तक आपने ये सारे क्वेश्चन आंसर्स लिख लेने अपनी नीट कॉपी में। ये सारे क्वेश्चन आंसर्स मैंने आपको समझा दिए। इसके बाद लास्ट में है मैप, वर्कशीट टू बी सॉल्व एंड पेस्टेड इन नोटबुक्स। अच्छा, लास्ट में आपके पास वर्कशीट है, इस पे आपने अपना नेम लिखना है, सेक्शन लिखना है और मैप है आपके पास। लुक एट द मैप ऑफ पाकिस्तान एंड इन सर्कल। नंबर 1 है द प्रोविंसेस ऑन इट। इसमें जो प्रोविंसेस हैं वो आपने सर्कल करने हैं। द कैपिटल सिटी ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान का कैपिटल सिटी कौन सा है?
कैपिटल सिटी कौन सा है? इस्लामाबाद। तो आपने इस्लामाबाद को सर्कल करना है। इसके बाद नंबर 3 है गिलगित बल्तिस्तान। तो इस मैप में गिलगित बल्तिस्तान का जो एरिया है आपने गिलगित बल्तिस्तान को सर्कल कर लेना है। नंबर 4 आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर योर प्रोविंस। इसके बाद आपने आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर का एरिया जो है वो सर्कल करना है और अपना प्रोविंस KPK जो है उसको भी सर्कल करना है। ठीक, ये आपकी वर्कशीट है, ये आप कंप्लीट करके इसको अपनी नीट कॉपीज़ में पेस्ट करेंगे। ओके क्लास, आई होप आपको टास्क की समझ आ गई होगी। जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, चूज़ द करेक्ट ऑप्शंस और फिलिंग द ब्लैंक्स वगैरह, वो सारे जो हैं आपने इसी वर्कशीट पे करने हैं। सिर्फ आपने क्वेश्चन आंसर जो हैं वो नीट कॉपी में करने हैं। ओके, प्रॉपर हेडिंग्स, अंडरलाइनिंग्स और नीट राइटिंग के साथ। और आखिर में जो आपके पास ये मैप है, तो आपने ये मैप इसी शीट पे सॉल्व करके और इसको भी कॉपी में पेस्ट करना है। आई होप आप सबको समझ आ गई होगी। सो थैंक यू क्लास।